जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल में जी बिल्कुल। पाक हिंदू मूवीज Movies रिएक्शन। reaction। तो जी कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं आज राम सेतु मूवी का पार्ट 3। जी तो बिल्कुल। भाई पिछले पार्ट में तो मतलब कि अक्षय जो थे वो एक नास्तिक थे। फर्स्ट पार्ट में मुझे लगा शायद मतलब कि मूवी के कुछ अलग सीन होगा, लेकिन सेकंड पार्ट में तो मतलब कि कहानी ही चेंज कर दी। अच्छा, जैसे वो दिख रहे थे भगवान की मूर्ति को जोड़ रहे थे और हाँ। कैसे कर रहे थे ना, तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि इनको ना भगवान में बहुत ही आस्था है। आस्था है, पर वो सेकंड पार्ट में जो है वो उल्टा हो गया। वो नास्तिक निकले। वो अपनी सिर्फ ड्यूटी है। हाँ, वो बस सिर्फ निभा अपने रहे थे। काम से काम मतलब के मतलबी जिसे कहते हैं वो इंसान निकला। तो उसने जो अदालत में मतलब रिपोर्ट दर्ज करवाई, तो उसकी वजह से लोग भड़के हुए हैं। तो आगे हम देखेंगे कि क्या होता है पार्ट 3 में। तो बगैर टाइम ज़ाया कि हम पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लो जी। स्टडी तक करना नहीं चाहते। இங்க தான் சார் இந்த சேதுக்காரவில் मैं सेतु के पास मछली पकड़ती हूँ। राम भगवान का बनाया हुआ सेतु हमारे लिए पूजनीय है। The court asked the government to introspect and reconsider the contents of this affidavit, which could be detrimental to the culture and harmony of the nation. पहले अयोध्या और अब राम सेतु। कुछ हिंदू विरोधी लोग हमारे अतीत, आस्था और परंपराओं से खिलवाड़ करना चाहते हैं। वो लोग अगर उसे तोड़ने आए तो हम वहाँ खड़े होकर उसे बचाएंगे। The court directs the government to provide scientific evidence to substantiate their claim अच्छा, कोर्ट मांग रही है कि that Ram scientific Setu is a evidence natural formation evidence दो। and not a man-made structure. भारत सरकार को जवाब देना पड़ेगा और किसी न किसी रावण का शीश अवश्य कटेगा। सर, मैंने लीगल टीम को दिखाकर ही रिपोर्ट तैयार की है। But why didn't you send it first to the ministry for approval before sending it to the lawyers? आर्यन, मैंने तुम्हें राम सेतु को सिर्फ एक प्राकृतिक ढांचा बताने के लिए कहा था। तुमने तो रामायण के इतिहास पर ही सवाल खड़ा कर दिया। क्या जरूरत क्या थी रामायण को महाकाव्य कहने की? हो गई ना महाभारत। सर, मैं तो ये आर्गुमेंट पेश कर रहा था कि रामायण में लिखी हर घटना को इतिहास नहीं माना जा सकता। I was going for the jugular. And now they are going for the jugular. आर्यन, why don't you understand? You know it, I know it. इस देश में लोग लिटरेचर को भी इतिहास मानते हैं। ओके? और मैं अपना गला तो नहीं दूंगा। You have to lie low for some time. Are you suspending me? शुक्र करो सस्पेंशन है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं है। डू यू नो सरकार को एफिडेविट वापस लेनी पड़ी, पब्लिक से माफी मांगनी पड़ी। डू यू नो हाउ एम्बैरेसिंग इट इज? अरे मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, कभी का लंच बॉक्स दे दो प्लीज जल्दी। ओह, तुम्हारी बात बस सच निकली। टोस्ट रेडी है, ऑमलेट तैयार कर रहा हूँ। ऑमलेट तुम खा लेना, मुझे लेकर लग रही अच्छी होती है। आप मानते सॉरी। हैं। डोंट बी, टोस्ट इज फाइन। नहीं, टोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी ना, उसके लिए कह रहा था। ओह, देखो सेम हमारी। ज्यादा मत सोचो। एंड नाउ स्टे अवे फ्रॉम दिस कंट्रोवर्सी। लेकिन मैं तो आस्तिक हूँ ना, वो तो नास्तिक है ना। अच्छा, आज देखो, बाई वो नहीं नहीं आएगी, मानता ना तुम बात। संभाल लेना। तो रेस्ट कैसे करूँ? काम के बाद रेस्ट कर लेना। ओह, कबीर, बर्तन धो रहा है। ये क्या है यार? करके काम कर रहा है। सेतु समुद्रम मामले में सरकार ने एएसआई के एक वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ को निष्कासित कर दिया है। सरकारी रिपोर्ट में रामायण पर अपने विचारों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराते हुए ये फैसला लिया गया। उनकी दी गई इस रिपोर्ट से समाज में आक्रोश की लहर फैल गई थी। इस वजह से हाँ जी, बोलिए सर। क्या कर रहे हो आर्यन? घर की सफाई कर रहा हूँ सर। कैसे याद किया? मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है यार। सरकार ने थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया। बट यू नो हाउ पॉलिटिक्स इज। पब्लिक प्रेशर में ऐसे सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। बट माइंड यू, पर्दे के पीछे तुम्हारे काम की बहुत तारीफ हो रही है। कई बड़े लोग तुम्हारी रिपोर्ट से बहुत खुश हैं। कौन है बड़े लोग सर? तुम एक काम करो, 12 बजे मुझे लहर एजेंसी में मिलो, किसी से मिलवाना है तुम्हें।
आर्यन बेटा चलो, लेट्स गो, ही इज वेटिंग फॉर यू। उन्हीं का फोन था, 2 बार फोन किया। सर ये पुष्पक शिपिंग, ये तो एक प्राइवेट कंपनी है ना? सरकार के बहुत करीब है, या यूं समझो सरकार ही है। मैं मिनिस्टर साहब के जरिए ही मिला था इंद्रकांत जी से। बिग मैन, वेरी बिग मैन। कहाँ के लिए देरी हो रही है आर्यन? सॉरी सर, घर जाके खाना बनाना है। हेलो सर। आर्यन, मैं आपके बारे में बहुत मैंने भी ऐसे ही सोचा था। मैंने कहा वो जो विलेन को दिखाया था ना, वही होगा। अच्छा। मैं जानता हूं, एक आर्कियोलॉजिस्ट होने के नाते तुम्हें पुराने चीजों का शौक होगा, लेकिन ये मेरे नया शिप का मॉडल है। आई वुड प्राउडली से दिस इज द बेस्ट शिप ऑन वाटर्स, बट देयर इज अ स्मॉल इश्यू। ये तेल बहुत पीती है। मैं सोचा कि ये सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट्स की मदद से ये शिपिंग रूट छोटा हो जाएगा। इट विल रिड्यूस द ट्रैवलिंग टाइम बाय 36 आवर्स एंड डिस्टेंस बाय 400 नॉटिकल माइल्स। टाइम भी बचेगा एंड तेल भी बचेगा और देश को फायदा होगा। I don't know why these people are against progress, influencing mob, shouting slogans. सर इसलिए तो देश पिछड़ा हुआ है। राम सेतु पर धार्मिक विवाद खड़ा कर विकास का विनाश किया है। आर्यन, मैं तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी है, एकदम सच और ईमानदार। मैं चाहता हूं विलन नहीं है। तुम इस पर और एक रिपोर्ट तैयार करो। विलन more detailed, well researched with scientific लेकिन वो भी तो सही नहीं कह रहा ना। so that we can submit it in Supreme Court. उसने पता है क्या कहा है? उसने कहा कि मेरी जो कश्ती है वो तेल ज्यादा पीती है, तो राम सेतु अगर तोड़ेंगे तो बीच में से रास्ता निकलेगा, उससे टाइम भी बचेगा और रूट छोटा हो जाएगा। तो तोड़ने की तो बात कर रहा है। लेकिन सर मेरी रिपोर्ट की अब कोई कीमत नहीं है। आई हैव बीन सस्पेंडेड बाय एएसआई। ASI. It can suspend an archaeologist, but not the truth. Well said, sir. Well said. ये सच नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा for an archaeological expedition to Ram Setu. रिसर्च करके सबूत इकट्ठे करो and scientifically prove that Ram Setu is not a man-made structure. सर आपको ऐसी सुविधाएं देंगे जो ASI भी नहीं दे पाई। I have deep sea access. सरकार है। सरकार भी हमारी मदद करेगी। This is the time to go for it. उसने नया ऑफर दिया है कि तुम मतलब कि इसको पूरा मतलब कि समझ के इसको साबित करो कि ये श्री राम ने नहीं बनाया है, और मैं तुम्हें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। झूठ। अब देखो आगे पता नहीं क्या होता है। सर आपका ऑफर बहुत अच्छा है, लेकिन इस देश में लोग सच नहीं सुनना चाहते हैं। उनको सिर्फ वही सुनना है जो उन्हें सही लगता है। सर मुझे अब इस विवाद में नहीं पड़ना। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस। उसने अपनी वाइफ की बात मानी। तुमने अपनी रिपोर्ट में रामायण पर सवाल उठाया था। तुम्हारा नाम ही अब एक विवाद है। यू मे स्टे अवे फ्रॉम इट, but the controversy will not stay away from you. Slip over it. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Well done, kids. In this year's annual day, we will have an inter-school fancy dress competition. ए कबीर, तू तो रावण बन के आना। वाई रावण? क्योंकि तेरे डैड श्री राम को नहीं मानते ना, शायद तुम लोग रावण की फैमिली से ही हो। ओह, ये आर्यन का बेटा है। थैंक यू।
ये जो विवाद मतलब खड़ा हुआ है ना, अच्छा वही लोगों के Hello? Yes, this is Kabir's father. तो जी ये था आज की हमारी जो राम सेतु मूवी का पार्ट 3। जी भाई मतलब कि उसने जो अक्षय ने जो मतलब कि रिपोर्ट जमा कराई थी अदालत में, तो उसकी वजह से उस पर उसकी बदनामी भी हुई और जो उसे नौकरी से भी सस्पेंड किया गया 7 दिन के लिए। जी अब घर में बैठा काम कर रहा था तो उसने फिर बुला लिया। जी अब नया ऑफर आया है कि तुम इसको प्रूव करो, तुम्हें जो मदद चाहिए मैं मदद करूंगा। और मुझे लगता है वो विलन है। तुमने कहा नहीं विलन, मुझे लगता है वो विलन है शायद। जी वो अपने मतलब के लिए राम सेतु को तोड़ना चाहता है। तो जो आर्यन है, आर्यन ने भगवान के बारे में गलत कहा है ना कि ये जो राम सेतु, उसने रामायण की बात छेड़ दी, अब वो फंस गया। ये राम सेतु है जो भगवान श्री राम जी ने नहीं बनाया, ये कुदरती बना है। क्यों तो नहीं लोग बना? भड़क गए हैं। अभी जो लास्ट में हमने देखा था 2 लोग आए थे और हाँ आर्यन का यार, मुंह जो है आर्यन वो का काला मुंह काला कर गया। और उसके बेटे को, कबीर को भी स्कूल में बच्चे हाँ बच्चे चिढ़ा रहे थे कि तुम जो है रावण की फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारा जी। बाप जो है श्री राम को नहीं मानता। अब करो बात यार, बच्चे का क्या कसूर है यार। लेकिन उसकी बीवी ने उसको कबीर को समझाया भी था, ये कबीर की माँ ने आर्यन को समझाया भी था अपने पति को बिल्कुल कि जो है तुम ऐसा काम मत करो कि बिल्कुल। आप नहीं तो हम फंस जाएंगे लोगों अच्छा के फिर वो बाद में मान भी गया था। हाँ कि- उसने अपनी गलती को माना कि तुम्हारी अगर बात मानी होती तो मेरी इतनी बदनामी भी नहीं हाँ। होती और मैं जो फिर उस नौकरी विलेन थी- ने कहा था अब तो तुम्हारा नाम ही एक हाँ, कंट्रोवर्सी, विवाद बन गया है। विवाद बन गया है। तो अब वो अब तो आगे तुम्हें क्या- मतलब कि या तो साबित करो या नहीं तो लोग तुम्हें जो है मार देंगे। तुम्हें साबित अब पता करना नहीं होगा। अब आगे पता उसका नहीं क्या आगे क्या decision है। होगा। अब मतलब कि एंड में जो अक्षय कुमार को जो फोन आया था कबीर के स्कूल से, जी अब पता नहीं आगे क्या होता है। तो भाई बने रहे हमारे साथ इस फुल मूवी तक, मूवी के एंड तक। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारे फुल सपोर्ट दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहें। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।